ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि उत्सव की मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि माता की भक्ति के गीत गुनगुनाते रहें, अपनी सभी दुखों को भूल असीम आनंद पाएं। हम आत्मा की 8 शक्तियों को देख रहे हैं, देवियों की पूजन और गायन में, पर वो बाहर नहीं, पर आत्मा की अपनी शक्ति है। ये बार बार कहना कि मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, कितना करूं, ऐसे बोलने से हम अपने आप में उस शक्ति को डिप्लीट यानी कम कर रहे हैं। आत्मा में ये शक्ति है, चाहे वो कोई इंसान की तरफ से हो या उनके स्वभाव के रूप में हो या तो वातावरण के रूप में हो। आत्मा में ये शक्ति है, चाहे फिर वो किसी इंसान के तरफ से आए, चाहे किसी के स्वभाव के रूप में आए, चाहे वो वातावरण के रूप में आए, पर आत्मा को सहन करने की शक्ति है। आज हम उस शक्ति का आह्वान भी कर रहे हैं और वो शक्ति अपने आप में इमर्ज कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन हम उसकी शक्ति को यूज करेंगे। हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने तो इसके व्यवहार को कितने वक्त तक सहन करती आई हूँ, पर ये तो सिर्फ हम बाहर से ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक एक इम्प्रेशन तो हमारी बुद्धि में आज भी फिट है। मजबूरी से मैं चल रही हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए चुप हूँ, नौकरी चली न जाए इसलिए चुप हूँ, घर में से बाहर न निकाल दें इसलिए चुप हूँ, रिश्तों में गांठें न बन जाए इसलिए चुप हूँ। सिर्फ बाहरी चुप है, बाहर से चुप हैं, पर मन तो बहुत आज भी सालों सालों से चलता ही रहता है और बोलता ही रहता है। मीन्स अंदर से मैं दुखी हूँ। जब भी नफरत का बीज अंकुरित होकर टूटता है, तभी इंसान की सहनशीलता का सेतु भी टूटता है। तो ये पावर टू टॉलरेट करने की शक्ति बाहर नहीं है। सहन सिर्फ शब्दों या बिहेवियर में नहीं करना है। इसके लिए इसका सिंबल है जगत अम्बा। उसको हम प्यार से बोलते आए हैं अम्बे माँ। तो वो माँ है। माँ जितना अपने बच्चे को अनकंडीशनल सहन करती है। एक बच्चा अपनी माता से खेलते खेलते कहता है मम्मी तू हार गई, बोलो मम्मी तू हार गई। अब इतना छोटा बच्चा क्या माँ से जीत सकता है? तो भी माँ बोलती है हाँ बेटा तू जीत गया और मैं हार गई। बड़े प्यार से बोलती है। सहन करने का मतलब है कि माँ को अपने बच्चे की कोई भी बात गलत नहीं लग रही है। वो बच्चे को अपने आप सहन करके प्यार करके उसका परिवर्तन भी कर सकती है। तो सबसे पहले दूसरों को सहन करने से पहले हमको अपने संस्कारों को टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी हमको अपने आप में ही बहुत सारी गलतियां दिखने में भी आती है और हमेशा हम अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये सारी एनर्जी जो नेगेटिव है वो दूसरों के पास भी जाती है। जब हम अपने मन में ही दुखी हैं तो फिर दूसरों को सुख क्या दे सकेंगे। इसके लिए दूसरों को प्यार देने के लिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप के मन की माँ बनना है। वो छोटा बच्चा है, उसकी हर बात को समझें और फिर सहन भी करें। एक साधक एक साधु के पास गया योग सीखने के लिए। साधु ने बोला मैं आपको योग सिखाऊंगा, पर उससे पहले इधर एक पहाड़ी है, उधर एक छोटा सा आप कमरा पहाड़ी पर बना कर आइए, फिर मैं आपको योग सिखाऊंगा। साधक उस पहाड़ी पर गया और बहुत मेहनत करके 1 महीने तक एक छोटा सा कमरा बनाया और फिर साधु के पास आकर बोला गुरुजी मैंने कमरा तैयार कर दिया है। गुरुजी ने कहा ठीक है अब तुम जाओ और उसको तोड़ कर आओ। थोड़ी देर के बाद फिर गुरुजी ने कहा ठीक है अभी जाओ और फिर दूसरा
छोटा कमरा बनाओ। साधक को भी लगा शायद गुरुजी को ये कमरा पसंद नहीं आया है। ठीक है, उसने फिर मेहनत करके और पूरे 1.5 महीने में एक दूसरा कमरा बनाया और फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने फिर कहा कि इसको भी तोड़ दो और जाकर दूसरा बनाओ। साधक सोच रहा था शायद गुरुजी को इससे भी बहुत सुंदर कमरा चाहिए, कोई बात नहीं। फिर 2 महीने के बाद फिर उसने बहुत सुंदर दिल से अच्छा कमरा बनाया और गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने फिर उसको तोड़ने का आदेश दिया और दूसरा बनाने के लिए कहा। साधक जी के मन में एक बार भी कोई निगेटिव संकल्प नहीं आया। उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सहन करूंगा, त्याग करूंगा, बलिदान करूंगा, लेकिन ये गुरुजी से ही योग जरूर सीखूंगा, इसकी हर बात मानूंगा। इसी तरह गुरुजी ने इससे 10 बार कमरा बनवाया और तोड़ने का आदेश दिया। साधक गुरुजी की आज्ञा मानता रहा और फिर आज्ञाकारी बन कमरा बनाता रहा। जब वो 11वीं बार कमरा बनाने के लिए पहाड़ी पर गया, उस वक्त गुरुजी ने उसको अपने गले लगाया और कहा कि आपकी शिक्षा पूरी हो गई। एक साधक की योग सीखने के लिए उसकी जो मन की स्थिति तैयार होनी चाहिए वो आपकी तैयार हो गई है। अगर तुम में रिंचिक मात्र भी अहंकार होता तो तू इतना वक्त यहाँ नहीं टिक सकता। मैं हर वक्त आपके चेहरे के भाव पड़ रहा था, तुझी आपकी जीत हुई। ऐसे बोलकर गुरुजी ने सभी तपस्या के गुह्य राज साधक को सिखाए। तो सबसे पहले बड़ा पुरुषार्थ है अहंकार से मुक्ति प्राप्त करना, तभी ही हम एक रस एकाग्र अवस्था बना सकते हैं। सहन करना कोई निगेटिव शब्द नहीं है, पर सहन करना माना उनकी कोई भी बात गलत नहीं है। समझने से, विचारों में परिवर्तन लाने से ही हमारी सोच सही होती है, तो फिर हमें दूसरों की कोई भी बात गलत नहीं लगती है और फिर एहसास भी नहीं होगा कि मैं टॉलरेट कर रही हूँ या सहन कर रही हूँ। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी हाई। आज हमारी सहन करने की शक्ति बिल्कुल कम है। आज छोटी छोटी बातों पे दूसरों के ओपिनियन, क्रिटिसिज्म हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। तो जगत अम्बा माँ माना पहले अपने आप की माता माँ मीन्स जब आत्मा अपने आप को एक्सेप्ट करती है तभी ही वैसे वाइब्रेशन और अनकंडीशनल प्यार दूसरों के तरफ भेजती है। प्योरिटी की एनर्जी से ही दूसरों के पास वो ही एनर्जी पहुंचती है। टेलीपैथी है, इट हैज टू बिगिन विद द सेल्फ। जब भी हम शक्ति जगत अम्बा माता की बात करते हैं तो आसान तो हम उसका सिंबॉलिक सिर्फ देविन को यानी फेमिनाइन रूप में देते हैं। दैट डजंट मीन इट इज ओनली फॉर वुमेन, पर ये तो आत्मा की बात है, न कि माता और बहनों की। इसलिए कोई भी मेल या फीमेल कॉस्ट्यूम में भी है तो ये पावर ऑफ सोल है, नर्चर करने के संस्कार हैं, दूसरों की पालना करने के संस्कार हैं, प्यार करने के संस्कार हैं, तो हर आत्मा में है। तो जब भी हम बात करते हैं देवियों और शक्तियों की तो ये सिर्फ वुमेन पावर की नहीं है पर हर आत्मा के पावर की है। एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी तो मदर ऑफ टीम है, वो भी तो बन सकता है ना, टीम की पालना कर सकता है। सहन करना माना उनको गलत नहीं समझना पर उनकी बातों पर विचार सोच समझकर आगे बढ़ना। पावर टू टॉलरेट नेचुरल होना चाहिए, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। पहली शक्ति पावर टू डिटैच, दूसरी शक्ति लेट गो मीन्स हमारी मन में कुछ भी नेगेटिव क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर पावर ऑफ टॉलरेट करना तो ऑटोमेटिकली और सहज ही हो जाता है। इसी तरह मदर टू फ्रेंड, मदर टू कलीग, मदर टू फैमिली, मदर टू टीम,
मदर टू नेचर, सबके लिए कोई भी तो बन सकता है। आज सारा दिन हम अपने आप को और दूसरों के संस्कार को समझें, क्योंकि ये संस्कारों का टकराव भी पास्ट कर्मों के हिसाब से है, लेकिन अब हम समझकर उनको ठीक करें, प्यार करें, न कि क्रिटिसिज्म या नाराजगी से। मदर जगत अम्बा जी, आज हम पूरा दिन जगत अम्बा जी के सम्मान में रहेंगे, सबको प्यार से माँ बनकर पालना करेंगे। और माता इधर जेंडर की बात नहीं है, पर माता एक पालना करने वाले संस्कार की है, जो हर आत्मा में फीमेल या मेल में है। उन संस्कारों की शक्ति रूप में इमर्ज कर कर उसे हम यूज करें और सबसे अपना रिश्ता खूबसूरत बनाएं, तभी उधर हार्मनी नेचुरल रहती है। तो कल फिर हम मिलेंगे माता जी के एक नई विशेषता और सम्मान के साथ। ओम शांति।